रोड जा रहा है। हवा की आवाज़ आप लोगों को हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बहुत ही घटिया किस्म का रोड है, इतनी तेज हवा चल रही है ना, जगह है तो बाइक ही नहीं चलाया जा रहा। अगर आप लोगों से तेज हुई और हवा का कोई तेज झोंका आया तो आपको गिरा भी सकता है। तो जो भी इस तरफ से आए तो वो बहुत एहतियात करें। रोड जगह जगह से टूटा हुआ है। ये रोड की हालत में आप लोगों को दिखा, इस तरह के बड़े पड़े हुए हैं जगह जगह पर। ये रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुजर ही नहीं सकते। ये मेरा तौलिया भी चला गया, ये देखो चला गया, गीला हो गया। चलो अच्छी बात है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। ये मेरे तौलिया हो गई। ये हवा जितनी तेज चल रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम इस रोड पे आ गए, हमने गलती की, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। थोड़ा सा मुँह हाथ धो लें, इंशाल्लाह बाकी वीडियो बाद में करेंगे। बहुत ही तेज हवा चल रही है, आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा। हवा का शोर भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। हमें तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं कि हम चेलास से निकले हैं और बहुत ही खराब रोड है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। कोशिश कीजिएगा कि कभी भी अगर आप लोगों को आना हुआ, ख़ुसूसन बाइक वालों को, तो वो इस रास्ते पे ना आए, क्योंकि ऊपर से ये तेज़ हवा की वजह से पत्थर भी गिरते हैं और नीचे खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा ना हो जाए। अभी हम दासू के करीब हैं, इंशाल्लाह देखते हैं, क्योंकि दासू के बाद हमने सुना है कि वहाँ पर चाइना वालों ने कोई काम वहाँ पर शुरू किया हुआ है, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात रास्ता भी बंद हो जाता है। अल्लाह ना करे कि रास्ता बंद हो, क्योंकि हमने अभी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। और ये पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में जगह है, इस वजह से भी यहाँ पर हवा का बहुत ज़्यादा जोर है हवा का। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जगह जगह पर रास्ते में आप लोगों को पानी के चश्मे नज़र आएंगे, बहुत ठंडा पानी है, तो वहाँ रुक कर हम चादर वगैरह गीली करके मुँह हाथ धो लेते हैं, जिससे हम थोड़े बहुत फ्रेश हो जाते हैं। ओके दोस्तों, ये हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं मोबाइल भी बड़ी मुश्किल से काबू कर रहा हूँ, तो आगे कोई अच्छी सी जगह देख के मज़ीद बात वहाँ करेंगे। इस वक्त हम दासू में पहुंच गए। ज़िला कोहिस्तान का इलाका है दासू। ये तकरीबन 12:05 का टाइम है। सुबह 7 बजे के हम निकले हुए हैं, तो ये तकरीबन 5 घंटे हो गए हमें मुसलसल सफ़र करते हुए। ये एक काफ़ी देर के बाद ये एक कच्चा सा होटल आया है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था, तो हम रुक गए कि एक कप चाय यहाँ पी ले। रास्ते की तकलीफ़ों की बाबत तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे। मेरी तो तौबा फिर इस रास्ते से कभी आने की बाबत। बहुत गंदा रास्ता है, जगह जगह रोड टूटी हुई, उनमें गड्ढे पड़े हुए, गर्द, हवा तेज़ हवा चलने का मेन सबब मुझे यही नज़र आ रहा है कि चूँकि दोनों तरफ ये देखिए बहुत ऊंचे पहाड़ है, और दासू दियामेर डैम बनने के बाद ये सारा इलाका डूब जाएगा। ये भी एक हिस्ट्री बन जाएगी, ये पुल, ये सड़क, ये रास्ते, ये मकानात, ये सब कुछ एक हिस्ट्री बन जाएगा, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ऊपर तक चला जाएगा। और उसके लिए काम वगैरह भी यहाँ पर शुरू है, जगह जगह पर रोड भी मतलब तोड़े जा रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से रोड बन रहे हैं। यहाँ भी हवा चल रही है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है। अब ये होटल में थोड़ा सा बैठते हैं, कि कप चाय पी लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं बशाम की जानिब। ये एक लोकल छोटा सा होटल है, यहाँ पर बाकायदा हमने चाय का ऑर्डर दे दिया है, चाय बन रही है, बन गई है।
हाँ यही आओ ना। चाय उठाऊंगा। काफ़ी सुबह के बाद हमने ना कुछ खाया है, पानी के सिवाय ना कुछ पिया है। अब काफ़ी टाइम बाद अच्छी सी चाय मिली। महमूद को शायद भूख लग गई, रोटी मांग रहा है। फराज भाई को भी भूख लग गई, शायद खाना मंगवा रहा है। क्या बना है? कीमा। चलो सही है, हाँ खाना भी खा लेंगे क्योंकि आगे सफ़र करना है ना। हमने चूँकि आगे सफ़र करना है और इस एरिया को जल्द से जल्द क्रॉस करना है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अब खाना भी खा ले चाय के साथ। लेकिन ये गलती कर ली, चाय पहले हमने मंगवा ली। चलो सफ़र में चलता है सब कुछ। दोस्तों आखिरकार हम दासू पहुंच गए। ये कम से कम ये आखिरी 20-25 किलोमीटर का जो टुकड़ा हमने तय किया है, इसको तो रोड कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कच्ची ज़मीन थी और जगह जगह गड्ढे बनी हुए थे और पानी भरा हुआ था। बहुत एक फजूल टाइप की जगह थी। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो गया है। अभी 18:18 हो चुके हैं, यानी हमें 6 से 6.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है सफ़र हम कर रहे हैं इस रास्ते पे। तो मेरे इस वीडियो का बुनियादी मकसद ही ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कतन आप इस रोड पर मत आइएगा। चिलास टू बेशगाम का जो रोड है बहुत ही ख़राब है। टाइमिंग भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जगह जगह चाइनीज़ कंपनी के दफातर हैं, उनके वर्कर्स हैं और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोड अक्सर बंद होता है। टाइमिंग आप अपने साथ नोट कर दीजिएगा। सुबह 8 बजे ये लोग काम कर देते हैं, रोड बंद हो जाता है। फिर ये काम चलता रहता है 12 बजे तक रोड बंद रहता है। फिर 12 बजे ये लोग जब छुट्टी कर लेते हैं तो रोड खुल जाता है। फिर 2 बजे तक ये वक्फे का टाइम होता है, इस दौरान ये रोड खुला होता है। उसके बाद जो है ये रोड दोबारा बंद कर दिया जाता है और ये लोग रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं। अब देखिए सुनने में तो आ रहा है कि आगे बडगाम में भी यही सिचुएशन होगी, तो चलो देखते हैं। फ़िलहाल तो ये दासू के शहर का आप लोग ज़रा नज़ारा कर दीजिएगा। ये नीचे दरिया गुजरा है, वही दरिया है जो खंजराब पास के साथ साथ हमारे साथ चल रहा था, यहाँ तक ये पहुँचा है। इस जलालत से तो अच्छा था बंदा एक कश्ती ख़रीद लेता और वही खंजराब की पहाड़ियों में दरिया में बैठ के अब यहाँ तक पहुँच चुका होता। तो ये दासू से बशाम की जानिब जब आप बढ़ेंगे तो ये एक रास्ता है, इंतहाई ख़तरनाक रास्ता। ये आप पहाड़ों की बुलंदियों का अंदाज़ा लगा लें। ये आप देखें कि बहुत बुलंद बुलंद पहाड़ हैं, उनके दरमियान ये रोड गुज़रा है। साइड में किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं है और नीचे हज़ारों तो नहीं बोल सकता, लेकिन सैकड़ों फुट नीचे ये दरिया बह रहा है। और जब आप इस रोड पर ख़ुसूसन बाइक पे चल रहे हो तो इतनी तेज़ी से हवा चलती है, क्योंकि ये घाटियाँ हैं, यहाँ पर हवा की रफ्तार हमारे मैदानी इलाकों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा है। तो जब आप पर आगे से हवा आएगी तो एक तो बाइक आगे ज़ोर नहीं करता, दूसरा बाइक हिलती है, तेज़ रफ्तारी में बाइक हिलती है और आपका ख़तरा होता है अगर आपका कंट्रोल बाइक पे ना हो तो खुदा ना ख्वास्ता आपके बाइक से गिर सकते। मैं बिलाशक मैं बग़ैर किसी उसके कह रहा हूँ कि वाकई मुझे तो खौफ महसूस हुआ, वरना नॉर्मल हालत में मुझे खौफ नहीं आता किसी भी चीज़ से। लेकिन आज यकीन करें कि इस रोड पे जब मैं आ रहा था और आगे से तेज़ी से जब हवा आई और जिस तेज़ी से हवा आ रही होती थी, मुझे मुकम्मल बाइक हिल रही होती थी, तो मैं कई दफ़ा तो मैंने सोचा कि गए और दरिया में गिर गए। तो दोस्तों ये ख़तरनाक, बहुत ही ख़तरनाक रूट है। इलाके के लोग जो हैं वो तो आदी हैं इन रास्तों के, लेकिन हम नए लोग हैं, हमें नहीं पता कि इस मोड़ के आगे क्या है।
तो इसलिए अगर आप लोग कभी भी इस तरफ आप लोगों का आना हुआ तो यहाँ पर बहुत ही एहतियात कीजिएगा, ख़ुसूसन ये मोड़ जो होते हैं, क्योंकि ये मोड़ यहाँ पर अक्सर जब आप ये मोड़ से अपने लाइन पे चल रहे हो, वहाँ से दूसरा अगर तेज़ी से आए और उसने अपनी लाइन छोड़कर आपके सामने आ जाए तो आपके पास बचने का कोई चांस नहीं होगा। तो मोड़ में आपको बहुत ख्याल कीजिएगा। ये देखिए, ये आ भी गया अपना लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे, तो बहुत ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का। ये लीजिए साफ़ पानी का एक आबशार बह रहा है, 2 आबशार हैं। ये ऊपर से आ रहा है तो मैं भी जाके थोड़ा मुँह हाथ धो लूँ। हमें 40 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया इस रोड पे उतरते हुए, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहुत ही ख़तरनाक रोड है। अब ये थोड़ा सा प्लेन एरिया नज़र आया है रोड के साथ, नहीं तो जहाँ नज़र दौड़ाओ गहराई हैं गहराइयाँ। ये गहराई में आपको बाकायदा दरिया नज़र आ रहा होगा। रोड के किनारे पर यहाँ पर ये थोड़ी बहुत सेफ्टी के लिए कुछ गार्डर टाइप की चीज़ें लगी हुई है, बाकी कोई सेफ्टी नहीं है। ये नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नीचे दरिया बह रहा है। ये साइड में वो देखो, ये मेरी उंगली के निशान का ये रोड है। साइडों में कुछ नहीं है। रोड इतना ख़तरनाक नहीं है, ना रोड से उतरते हुए आपको कोई मसला होगा। सबसे बड़ा मसला इन घाटियों में चलने वाली वो तेज़ हवाएं हैं, जो कि किसी भी ड्राइवर के औसान ख़ता करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम एक मखसूस यहाँ पर 20, 25 से 30 की स्पीड से ज़्यादा आप नहीं उतर सकते। इस सूरत में भी है, जब आगे से आप पे हवा आएगी तो वो हवा पूरे आपके मोटरसाइकिल को हिलाती है, जिससे अगर आपने मजबूती से अपना बैलेंस को कंट्रोल ना किया और स्टीयरिंग को जो हैंडल है मोटरसाइकिल का आपने उसे मजबूती से ना ताने रखा तो आप गिर सकते हैं। बस यही परेशानी बन रही है थोड़ी बहुत, नहीं तो बाकी अल्लाह का करम है। बाकी मजबूरी आप चल तो रहे हैं अल्लाह की मदद से, बस अल्लाह की मदद ही काफ़ी है हमारे लिए। ये दासू का इलाका है। अब पता नहीं दासू का इलाका ख़त्म हो भी चुका है या नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। हमारी टारगेट अभी बशाम है। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, क्योंकि सुबह से चलते चलते बहुत ज़्यादा रोड पे गर्मी होती थी, तो आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी इस रोड पे। यहाँ तो मौसम अच्छा है, खुशगवार है दासू का मौसम। ये दासू से जब आप बशाम की जानिब आएंगे तो ये रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत एक इलाका आता है। बोर्ड पे तो पलास लिखा हुआ था,
अब पलस है या पलास है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये दासू और बशाम के बिल्कुल दरमियान है। बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये ऊपर से मैं बाकायदा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम पहाड़ के ऊपर ये रोड गया हुआ है, रोड से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर मैं रुक गया, क्योंकि बहुत ही प्यारा गांव है। तो ये आप देख ले, वहाँ नीचे ये वादी में भी जब मैं खड़ा था तो उससे भी मैंने एक क्लिप लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस वीडियो में। ये ऊपर एक पहाड़ी पे ये सड़क गुजरी है, दासू टू बशाम रोड जो है। और मौसम भी बड़ा प्यारा है यहाँ, बहुत खूबसूरत मौसम है बनिस्बत चिलास वगैरह के। आपको मेरे पीछे ये वादी नज़र आ रही होगी, बड़ी ही प्यारी वादी है। दरिया इसके बिल्कुल दरमियान में गुज़रा है। और नीचे रोड से भी जब मैं आ रहा था तो इतना बड़ा गांव नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी वादी है, प्यारी वादी है। पलास वैली बहुत ही खूबसूरत वादी है। अभी हम ये है कि हम थक भी बहुत चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम बडग्राम तक तो पहुंच जाए, क्योंकि कल घर पहुंचना है। तो मैं जारी हूँ, हमारा सफ़र जारी है। अगर कहीं रास्ते में और कोई खूबसूरत सी जगह आ गई तो मैं वो भी कैप्चर कर लूँगा। अल्लाह कुदरतुन दी वाकई यही अल्लाह बचंगे पेशनी खलो कुदरतुन पेशनी शाम को छोड़ो पाती। अच्छा तो दोस्तों हम बिशाम पहुंच गए। सुबह 7 के निकले थे, अभी 4:30 हुए हैं। तो कितने हुए? 9 साढ़े 9 घंटे। 9.5 घंटे में हम बिशाम
चिलास से बिशाम पहुंच गए। 9 साढ़े 9 घंटे तकरीबन हमें लगे। रास्ता बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। आखिर हम बिशाम पहुंच ही गए। मौसम इतना ठंडा तो नहीं है लेकिन इतना गर्म भी नहीं है, दरमियाना मौसम है। अब यहाँ पे ये अच्छा खासा बाज़ार है। अच्छा बिशाम का मैं पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। बाकी स्वात वगैरह तो सारे इलाके देखे थे, ये इलाका मैंने, चलो इस बहाने आपके मोटरसाइकिल के बहाने ये इलाका भी हमने देख लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम मानसेरा तक तो पहुंच जाएं, क्योंकि मानसेरा यहाँ से तकरीबन 123 किलोमीटर है। काफ़ी थक भी चुके हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी दिन हो गए घर से निकले हुए, तो इसलिए हमारी कोशिश होगी थी कि हम मानसेरा पहुंच जाए और कल मानसेरा से खैरियत से घर पहुंच जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, क्योंकि रास्ते में जो काम चलता है उसकी वजह से कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे रास्ता बंद हो जाता है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस वक़्त पहुँचे उस वक़्त वक्फ़े का टाइम था और मज़दूरों ने वक्फ़ा किया हुआ था। 12 से लेकर 2 बजे के दरमियान तक वो वक्फ़ा करते हैं। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद दोबारा जब काम शुरू हो जाता है तो शाम 6 बजे तक काम बंद रहता है, काम चलता रहता है। 6 बजे के बाद फिर जब काम बंद हो जाता है तो गाड़ियाँ छोड़ दी जाती है और फिर रात को 9 बजे या 8:30 बजे का टाइम है, उसके बाद दोबारा रास्ता बंद हो जाता है। तो टाइमिंग का बहुत ख्याल कीजिएगा अगर आपको दोबारा आना हुआ तो।